जब हम पूरी चीजें पूर्णता से करने में अक्षम होते हैं तो हम टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण है, चाइल्ड राइट्स हैं, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज प्रिविलेजेस, ये अलग अलग चीजें हैं। तो अगर चिकित्सा विज्ञान में देखें, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, उसमें कहते हैं कि अगर पेट खराब है तो पेट की दवाई ले लो, टांग खराब है तो टांग की दवाई ले लो। तो डिफरेंशियल वर्गीकृत व्यवस्थाएं बनाई और उसका सोच ये था कि अगर इसको ठीक कर दोगे तो पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो वो चिकित्सा व्यवस्था या व्यवहार की वह व्यवस्था कि महिलाओं की चीजें ठीक कर दो तो समाज में चीजें ठीक हो जाए, ये एक नारा है और उसमें आपने वो कोशिश की। दूसरी व्यवस्था ये है कि आप सब कुछ ठीक कर लो, अगर आपका पूरा शरीर ठीक है तो पेट भी ठीक होगा, टांग भी ठीक होगी। तो दूसरा जो व्यवस्था थी उसने कहा नहीं, पूरा परिवार ठीक रहेगा तो चीजें ठीक रहेंगी। तो एक है वर्गीकृत व्यवस्था जिसमें बच्चा भी ठीक रहना चाहिए, महिलाओं के भी अधिकार हैं, बुजुर्गों के भी अधिकार हैं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, यादव, महिला, बालिकाएं, विधवाएं, इसमें तोड़ने की कोशिश होती है। तो एक तो होती है कि हम उतने सक्षम नहीं है कि सबको एक साथ ठीक कर सकें, या हमारी सोच उस हिसाब से नहीं बन पाई है कि हम सबको ठीक करेंगे तो सब चीजें व्यवस्थित। दूसरा, अगर हमें दूसरों के इलाके में गड़बड़ी पैदा करना तो हम ये नारे देते हैं और किसी एक क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं जिससे सामने वाले के इलाके में दिक्कतें शुरू हो जाए। वो बजाय सरकार की या राज्य की या धर्म की अव्यवस्थाओं से चेहरा पलट के ये देखने लगे कि यह से ही सही चीजें हो, तो तुम देखोगे कालांतर में ऐसे नारे बहुत सारे आते हैं। जनसंख्या ही हमारा अगर कम हो जाए तो देश ठीक हो जाएगा। मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई इसलिए हिंदू जनसंख्या बढ़ाओ, पुरुषों का अत्याचार बढ़ गया इसलिए महिला सशक्तिकरण बढ़ाओ। इससे होता यह है कि पूरा शरीर में अव्यवस्था फैलती है तो उसका काउंटर होगा, उसके काउंटर से फिर काउंटर बैलेंस से ये चीजें व्यवस्था को बिगाड़ देती। तो कुछ चीजें औद्योगिकरण के बाद थोड़ी ज्यादा बढ़ी, जब पुरुष फैक्ट्रियों में जाने लगे और पैसा लाने लगे। कुछ देशों ने दूसरे देशों पे आक्रमण किया, आदमी वहां रह गए और औरतें दूसरी जगह रह गई। कुछ ऐसा भी हुआ कि आदमी युद्ध में मारे गए और औरतें रह गई। तो ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण के नारे। तीसरी चीज ये हुई कि जहाँ पे आक्रमण हुए वहां अगर आदमी मर गए तो आक्रमणकारियों ने एक युद्ध की पराकाष्ठा या युद्ध का जो धर्म है उससे आगे बढ़ के व्यभिचार शुरू किए। तो ये हुआ कि पति मर जाए तो पत्नी भी शहीद हो जाए, लड़ते लड़ते जौहर हो जाए, नहीं हो जाए तो सती हो जाए, नहीं तो उसको मार दिया जाए। कन्या है तो उसकी शादी पहले कर लो, इसके पहले कि आक्रमणकारी उसके साथ जबरदस्ती कर सके। शादी हो गई तो माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई। जिन्होंने आक्रमण किया उनके यहाँ हालत ये हुई कि स्त्रियां अकेली हैं, उनको सशक्तिकरण चाहिए, पुरुषों के बराबर चीजें चाहिए, आदमी तो उनका बाहर है। सेक्स की कमी हुई तो सेक्स का खुलापन चाहिए, अगर काम कर रहे हैं तो वैसे कपड़े चाहिए। तो सरकार की भी ये मजबूरी थी कि वो उनको बढ़ावा दें, और जब एक बार बढ़ने लगे तो जिनके पति या भाई युद्ध में बाहर गए उनके परिवार की बातें समझ में आ गई, लेकिन जिनके परिवार पूरा रह गए वहां भी देखा देखी संक्रमण तो फैलता ही है, कंटेजियस ये सारी चीजें होती हैं, ये कंटेजियस हुई। तो इसके कारण उन्होंने कहा कि नहीं, महिला सशक्तिकरण देखो, वो तो जीन्स बेल बॉटम टी शर्ट पहन के घूमती है, आप मुझे ही नहीं पहनते, मुझे बुर्का पहना के रखो। और मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, तुम हमें जबरदस्ती घूंघट डलवाए हुए, नहीं हम भी जीन्स पहने, हम भी मार्केट जाएंगे, हम भी नौकरी करें। तो एक तरफ सशक्तिकरण की बातें हुई और इससे महिलाओं को बहुत नुकसान। एक ऑफिस में काम करें और घर के काम, जो एक घर में सम्मान था अब चूंकि तुमने सम्मान मांगा
तो सम्मान मांगने से तो मिलता नहीं, सम्मान किया जाता है। तो जो अपने आप सम्मान मिलता था वो कम हुआ। जो माँ का सम्मान था, बहन का, पत्नी का या पुत्री का सम्मान था, जो स्वतः मिलता था, उसमें कमी आई क्योंकि आप मांगने लगे। मांगने जब आप लगे पुरुषों की समकक्ष, तो दो विपरीत चीजों में जब आप तुलना करते हो तो प्रश्न ये उठता है कि तुलना कर कौन रहा और उसके पैमाने क्या हैं। अगर महिलाओं की तरफ से आप ये तुलना करो कि पुरुष लचीले कम होते हैं, इमोशनल कम होते हैं, तो पुरुष हार जाएगा। अगर पुरुषों के मापदंड लो कि उनमें शारीरिक क्षमता कम होती, वो बनियान खोल के नहीं घूम सकती हैं, वो 7x365 डेज 24x365 डेज काम नहीं कर सकते, तो जाहिर है वो स्त्री उचित गुणों में शामिल नहीं है, उसमें वो हार जाएंगे। तो आप अपनी है अक्षमता और दूसरों के यहाँ गड़बड़ी पैदा करने के लिए ऐसे नारों को प्रमुखता से छापते हैं और मुखर करते हैं। जाहिर है इससे परिवारों के, समाज के, राष्ट्र के और राष्ट्रों के जीवन शैली में फर्क तो पड़ा ही। अब वो पहले से बेहतर हो गई हैं या बदतर हो गई हैं, ये उसका परिवार बताएगा। जैसे आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी पुत्री हमको सहयोग देती है तो हम चाहेंगे कि वो सशक्त रहे, ताकतवर है। मेरी पत्नी मुझे सहयोग दे पाती है तो मैं चाहूंगा कि वो सशक्त बनी रहे। तो हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि वो हमारी पत्नी और पुत्री और माँ सशक्त बने। अगर वो कमजोर बनेंगे तो आज जितना हम कर रहे हैं शायद उतना ना कर, तो हम सशक्त होकर एक दूसरे को शक्ति दे रहे होते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे की कमजोरी बनी है कि नहीं, तुमने खाना बनाया आज तो कल मुझे बनाना पड़ेगा, आज तुमने बर्तन धोए तो कल मुझे धोने पड़ेंगे, आज मैं सब्जी लेके आया बाजार से तो कल तुम्हें लानी पड़ेगी। अगर ऐसी प्रतियोगिताएं होंगी तो एक दूसरे को कमजोर करेंगे। तो सशक्तिकरण तो जरूरी है और सभी का, न सिर्फ महिलाओं का। अगर कुछ समाजों में देखें तो आप देखोगे कि 50% अगर महिलाएं हैं और वो दबी हुई हैं तो प्रगति कैसे होगी उस समाज के, बजाय उसके जिस समाज में वो 50% महिलाएं भी और पुरुष भी साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। जाहिर है उस समाज में ज्यादा, जिस समाज में महिलाओं को दबा के रखा जाएगा वह उनसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो मुसीबत में हमको सहयोग देंगे। देना भी चाहेंगी तो वो दबी हुई हैं तो दे भी नहीं पाएंगे। तो जीवन शैली में जो फर्क पड़ा है महिला सशक्तिकरण से, वो उन समाजों में धनात्मक है जहाँ परिवारों ने उनको प्रमुख भूमिका दी, उनके स्त्री उचित गुणों का विकास किया, और उन समाजों में उससे नुकसान हुआ जहाँ प्रतियोगिताएं रही और वहाँ जहाँ दोनों एक दूसरे के सहभागी ना होके प्रतियोगी हुए, वहाँ न केवल उन दोनों पर असर पड़ा बल्कि उनके बच्चों पर, उनके माँ बाप पर। अगर प्रश्न उठता है कि बच्चे हुए शादी के बाद और महिला सशक्तिकरण के कारण वह भी नौकरी पे जा रही है, तो बच्चे तो आया के भरोसे या एक खाली घर के भरोसे रहेंगे। कल के दिन जब वो माँ बाप बूढ़े होंगे तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे उनको उसी इज्जत के साथ रखेंगे या वो भी अपनी नौकरी करेंगे? अकेलापन आज बच्चों को तो कल उन माँ बाप को जो आज जिन्होंने दी। तो सशक्तिकरण जो प्रतियोगिता हुई उससे समाज छिन्न भिन्न हुआ है। लेकिन जहाँ सशक्तिकरण के कारण सहयोग की भावना बढ़ी कि तुम ऑफिस संभालो, मैं घर संभालो, तुम बाहर के दोस्तों यारों को संभालो, मैं घर में माँ बाप बच्चों को संभालो, वहाँ जीवन और खुशहाल। तुम सारी बाहर की चीजें देखो, अचार मुरब्बा खाना जितना खर्चा आता है वो हम बचाएंगे, हम घर में बनाएंगे, स्वाद भी होगा, बीमारी भी नहीं आएगी। हम ना बच्चों को आया के भरोसे छोड़ेंगे, ना माँ बाप को, सास ससुर को आया के भरोसे छोड़ेंगे। तुम जब आओगे तो हम घूमने चलेंगे, तैयार होंगे। तब ऐसे सशक्तिकरण से महिलाओं के उस परिवार में प्रसन्नता आएगी। लेकिन जहाँ तुम क्लब जा रहे हो दोस्तों के साथ तो हम भी पार्टी करेंगे, तुम अगर ऑफिस में लेट 9 बजे तक हो सकते हो तो मैं 10 बजे तक हो सकती हूँ, बच्चे तुम्हारे भी हैं, तुम छोड़ के जा रहे हो तो मैं भी छोड़ के जा सकती हूँ।
सास ससुर तुम्हारे माँ बाप हैं, मेरे कौन है, मैंने तो तुमसे शादी की, सास ससुर की जिम्मेदारी हम नहीं संभालें, तो ऐसे घर तो टूटेंगे। कई जगह सशक्तिकरण का नारा वो महिलाएं उठा रही हैं जो अपना घर नहीं बसा या उस अवस्था को पार कर गई जहां वो महिलाएं कहलाएं या ना कहलाएं बड़ा मुश्किल है। उनसे पूछना अगर कि तुमने कब लास्ट घूंघट काढ़ा था शर्म के मारे, शायद वो भूल ही जाए। तो ऐसे लोग संसद में आवाज उठाते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उनके घर में कैसी चीजें चल रही हैं वो शायद इस बात से अनभिज्ञ हो गई हैं। तो ऐसे सशक्तिकरण का अगर हम समर्थन करते हैं तो हम अपने ही समाज की परवाह को तोड़ रहे हैं, अपने ही समाज को खत्म कर रहे हैं। तो महिलाओं का जो भी सशक्तिकरण है वो उनके गुणों का विकास करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गुणों को ध्यान में रखकर उनका लालन पालन लड़कियों को कैसे पालना चाहिए उस हिसाब से हो, तो न केवल उन लड़कियों स्त्रियों या बुजुर्ग माताओं के भले के लिए होगा बल्कि सारी परिवार समाज में होगा। तो जहाँ जीवन शैली में फर्क एक स्त्री से पूरा परिवार जुड़ा रहता है तो जाहिर है फर्क ज्यादा पड़ेगा, और उस फर्क ज्यादा पड़ने के कारण ये एक बहुत जरूरी है कि हम इस पर विचार विमर्श करें कि हम अपने आप को आगे कैसे देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे कैसे देखना चाहते हैं, और आज भी अपने बुजुर्गों के साथ कैसे इज्जत से पेश होना, इसके लिए इस पर विचार विमर्श जरूर।